मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए अपना वीडियो नंबर 151, जिसका शीर्षक है किन दो बातों का डर आपके मन के डरों को जिंदा रखता है। डर हमारे बहुत सारे होते हैं। अतीत की कोई खराब घटना फिर से दोबारा जिंदगी में ना हो जाए, भविष्य की चिंताएं हैं, जॉब ना छूट जाए, बीमार पड़ जाने का डर, किसी एक अच्छे प्यारे खूबसूरत रिश्ते के टूट जाने का डर, बच्चे कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे, बुढ़ापा आने का डर, बीमार पड़ जाने का डर और अंततः मर जाने का डर। डर अनेक हैं, पर आज हम जिस नज़रिए से इसके ऊपर दृष्टि डालेंगे वो ये है कि वो कौन सी दो बातें हैं जो इन सब डरों की जड़ को आपके मन में जिंदा रखती है। उन दो बातों का डर कौन सा डर है जो सब बीमारी की, सब परेशानी की, सब चिंताओं की, सब डरों की जड़ बनाए रखते हैं। हम सब डरे डरे से इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में अतीत में कुछ खराब घटना घटी है, कोई बगल पड़ोस में घटना घटी है, कुछ टीवी में देखा है, कुछ अखबार में पढ़ा है, तो वो बातें हमारे दिल में घर घर जाती हैं। मन में वो बात जम गई तो बार बार यादों में उभरती है, फिर हम उस पर सोच विचार करते हैं, फिर उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये जो अपने ऊपर ले लेना है और फिर सोच विचार में घुसे रहना है, 24 घंटे रात दिन सोचते रहना है, ये जो एक मूवमेंट है, ये जो एक गति है विचारों की, ये हमारे मन में डर को बनाए रखती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मन के विचारों की गति डर को बनाए रखती है, और इस गति को क्या बनाए रखता है, इसी से जुड़ी हैं वो दो महत्वपूर्ण बातें जो आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो पहली महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि हम विचारों के जाल में उलझते इसलिए हैं क्योंकि कहीं हमको लगता है कि मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल डिसऑर्डर में चली जाएगी, बिल्कुल बुरी तरह से बिखर जाएगी, और इस बिखर जाने का डर, ये आपके नियंत्रण से आपकी जिंदगी बाहर हो जाएगी, इस बात का डर ये विचारों की गति को बनाए रखता है। आपको लगता है कि अगर सोच विचार नहीं किया किसी भी समस्या के हर पहलू पर, तो वो जो समस्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आपका जीवन बिखर जाएगा, बिल्कुल डिसऑर्डर में चला जाएगा। तो ये जो डर है, ये डर इस विचारों की गति को बनाए रखता है, जो कि आपके मन में डर की जड़ को मजबूती से बनाए रखता है। तो आपने देखा कि आप कैसे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर विचार नहीं करते हैं तो मन को ऐसा लगता है कि जिंदगी बिखर जाएगी, और विचार करते हैं तो डर बना रहता है। तो दोनों तरफ से आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि आपको उसमें से निकलने का ना तो तरीका मालूम है और ना ही कुछ समझ में आता है। तो आप विचार करते रहते हैं, डर को जिंदा बनाए रखते हैं, और विचार इसलिए करते रहते हैं क्योंकि अगर विचार ना करें तो फिर समस्या जो भविष्य में आ सकती है उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। आपको आज मैंने इसे समझाने का जो कोशिश करी है, इसको बार बार चिंतन मनन करके अपने मन में गहरा उतार लीजिए कि जो डर है उसको बनाए रखने के लिए आपका ये डर कि कहीं जिंदगी बिखर ना जाए, सोच विचार किए बिना, हर एंगल से उसके ऊपर दृष्टि डाले बिना, ये जो एक डर है, ये असली जो डर है, बहुत सारे डर हैं, उनकी जड़ें बनाए रखता है। तो अब वो दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं, और उसके बाद ये जो दो तरह की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इनका समाधान क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जब आप सोच विचार कर करके परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, अपने आप से इरिटेट हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं मन को कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो आप किसी एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, टीवी खोल लेते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, ज़्यादा हुआ तो शहर से बाहर चले जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पर, किसी नदी के किनारे, किसी सागर के किनारे। लेकिन लौट कर तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आना ही है ना। तो ये सब टेम्परेरी जो आप काम करते हैं जिससे कि मन को कुछ राहत मिले, ये काम तो करते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर ज़िंदगी में लौट कर आना है तो डर फिर लौट आता है। तो इसके बारे में ये जो दूसरी बात है, इसे ज़रा समझिए कि ये क्यों एक बेकार की एनर्जी को वेस्ट करने वाला काम है। दोस्तों, इन सब एंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की चीज़ों को करते हुए कहीं आपके अनकॉन्शियस में,
वो जो आपके सोच विचारों का हिस्सा नहीं है, उससे नीचे भी आपका एक मन है जो कि अचेतन मन है, वहाँ पर तो वो डर बना हुआ है ना। तो वो जो अचेतन मन है वो अपने अंदर डर की जड़ें बनाए हुए है और चेतन मन में मनोरंजन आपने घुसा लिया। तो ये जो एक आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, आपको लगता है कि अभी आप डर से अपना पीछा छुड़ाने में सफल हो गए हैं, ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन को बिल्कुल भी अपने दिल में जगह ना दें। इसे अच्छी तरह से समझ लें कि मनोरंजन करके अपने मन को डर से राहत दिलाने का काम बिल्कुल भी असरहीन काम है और इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। डर की जो जड़ें हैं वो किसी और तरह से दूर होती हैं और उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रास्ता क्या है। तो मनोरंजन में, किसी काम में खोकर, किसी जगह घूमने जाकर ये जो डर से आपको एक राहत मिलती है, ये बहुत अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं गहराई में, अचेतन में डर बना रहता है। तो ये भाग जाना, डर के सामने से हटकर सोच विचार को रोक देना, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं करता। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आप अपने दिल में गांठ बांधकर सहेज कर रख लीजिए। तो दोस्तों, इन दो बातों को समझकर अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि फिर डर का समाधान कैसे हो। वो डर जो रात दिन, बहुत सारे डर आपको रात दिन परेशान करते हैं और जो रास्ता जिस तरह से सुझाते हैं सोच विचार करके या मनोरंजन में जाकर, वो असली रास्ता नहीं है। तो समाधान की बात करते हैं कि असली समाधान कैसे आता है जब डर की जड़ें बिल्कुल पूरी तरह से आप नष्ट करने में सफल हो जाते हैं। तो समाधान को हम कुछ उदाहरणों के साथ उसकी एसेंस जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी है, कहीं आप खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, जो आपका शौक है उसे पूरा करने में बहुत पूरा दिल लगाकर उसमें अपने एक्शन को कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी अवस्थाएं हैं जब आपका मन उस सोच विचार से मुक्त होता है, बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत नेचुरल तरीके से। तो उन मोमेंट्स में ये जो विचारों की गति है, जो जड़ को डर की बनाए रखती है, ये आपसे आप बहुत नेचुरल तरीके से रुकती है। आप इससे भागते नहीं हैं, आप इसमें घुसते नहीं हैं, ये नेचुरल तरीके से रुकती है जब आप वो एक्शन कर रहे होते हैं जो आपके दिल को प्रिय है, जिसमें आपका मन लग रहा है, जो आपकी ज़रूरत भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है। और उन एक्शंस को, उन कार्यों को करते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है आपकी सजगता की, आपकी अलर्टनेस की, आपके जोश और उत्साह की। तो ज़िंदगी जीने का ढंग ही फिर हम क्यों ना ऐसा बना लें कि छोटे मोटे भी काम करें तो उसी उत्साह से करें, उसी जोश के साथ करें, उसी सजगता से करें, उसी अटेंशन से करें। तो आप पाएंगे कि विचारों की गति धीमी पड़ने लगी। और एक्शन ही तो है जो आपको डर को से बाहर लाएगा, क्योंकि बिना एक्शन के तो जीवन कोई और भाषा समझता नहीं ना। आपका डर कुछ कारणों से है, उससे बाहर आने के लिए आपको अपने जीवन से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से प्यार करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने जीवन को बहुमूल्य माने। बहुमूल्य मानने का अर्थ है जीवन से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने कार्यों से प्यार करें। आप जिन कार्यों को करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसको इस तरह से करें कि वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, बहुत बहुत आपको खुशी देकर जाए। और इस ढंग को अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी और यहीं, सतर्क होकर, सजगता से, अटेंशन से, अवेयरनेस के साथ जीने का ढंग। तो इस ढंग से जीना शुरू करिए दोस्तों। छोटी छोटी कामों में थोड़ी मुश्किल आएगी, मन को पुराना चलने की आदत है, बार बार डर को बनाए रखने के लिए, उससे बचने के लिए जीवन से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने एक्शन से प्यार करिए, हर काम में दिलचस्पी लें, जोश और उत्साह से करें, पूरे पैशन के साथ करें। समस्या का समाधान इनडायरेक्टली हो जाएगा। आप सीधे सीधे विचारों के जाल में फंसकर उससे नहीं उलझेंगे, आप जीवन को जीकर उससे मुक्ति पाएंगे। तो जीवन के प्रेम में पड़ें, अपने प्रेम में पड़ें, कार्यों को उत्साह से करें। यही है मूल मंत्र उन दो बातों से मुक्ति पाने का जो डर की जड़ों को, हर तरह की डर की जड़ों को आपके अंदर जिंदा रखती हैं। अपने वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने मित्रों से साझा भी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने करीबी लोगों से भी अवश्य कराएं। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।